इसको दिख भी रहा है जो मैंने लिखा, एक मिनट में थोड़ा एडजस्ट करूँ। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो कुछ बच्चों को मैंने ये देखा है कि डेट्स में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अकाउंटिंग ईयर वो मिक्स करने में। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। एक्स लिमिटेड परचेज अ फर्नीचर वर्थ ₹25,000 ऑन 1 अप्रैल 2010। उन्होंने इस डेट को एक फर्नीचर खरीदा। इट परचेज्ड अनदर एडिशनल फर्नीचर फॉर ₹15,000 ऑन अक्टूबर 31, 2011। फिर उन्होंने एक फर्नीचर और खरीदा 2011 में। एंड ऑन 1 अप्रैल 2013 वर्थ ₹8,000। फिर उन्होंने एक फर्नीचर और खरीद लिया 2013 में 8,000 का। हमें फर्नीचर अकाउंट बनाना है 2010 से लेकर 14 का। अगर डेप्रिसिएशन 10% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब हुआ ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो इसमें डेप्रिसिएशन हमें ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से लगाना है। लेकिन उससे पहले आप डेट्स लिख लें, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो कंफर्टेबल है उनको जरूरत नहीं लिखने की, ये रफ में कहीं या आप ऊपर की तरफ लिख लें। मेरा तो दिख भी नहीं रहा है। फर्स्ट, पहला अकाउंटिंग ईयर, पहली मशीन खरीदी गई है 1 अप्रैल 10 को और ये चलेगा 31 मार्च 11 तक। फिर अगला अकाउंटिंग ईयर होगा 1 अप्रैल 11 से 31 मार्च 12 तक। फिर 1 अप्रैल 12 से 31 मार्च 13 तक। और फिर 1 अप्रैल 13 से 31 मार्च 14 तक। ये लिखने का पर्पज ये है कि आपकी कोई भी एसेट परचेज किया जाएगा तो आप देख लोगे कि वो किस अकाउंटिंग ईयर में आ रहा है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये चॉइस है, आपको कंपलसरी नहीं है करना। ये आप लिखना, आप अगर आपको कोई ओरली समझ आ जाता तो ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये कौन से अकाउंटिंग ईयर में आता है, ये कौन से अकाउंटिंग ईयर में। तो ये मेरा सजेशन है कि आप ऐसे में कहीं पर भी रफ में डेट्स लिख दिया करो, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। फिर लिखोगे इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। बेटा कई बच्चों को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड क्या है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि क्लास ज्वाइन करो अकाउंट्स क्लास से। अगर आप बिजनेस की क्लास से ज्वाइन करोगे तो आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। वैसे ही मैं बता रहा हूं कि एक्स लिमिटेड की बुक्स में मैं ये एंट्री कर रहा हूं जिसने मशीन फर्नीचर खरीदा है, उसकी बुक्स में एंट्री नहीं कर रहा हूं जिसने फर्नीचर बेचा है। वो भी तो एक पर्सन है। तो कई लोग क्या करते हैं, इनको ऊपर नीचे लिख देते हैं। ये सबसे पहले आना है, इससे पहले कुछ नहीं आ सकता। उसके अंदर हम जनरल एंट्री करें, लेजर बनाएं, बीआरएस करें, जो भी करें वो इसके अंदर। बीआरएस में ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो अकाउंटिंग नहीं है। जिसमें डेबिट क्रेडिट नहीं आता वो अकाउंटिंग नहीं होती है। फर्नीचर अकाउंट बनाना है हमें इस क्वेश्चन में। फॉर्मेट बनाओ। डेबिट क्रेडिट कई बच्चे ये भी लिखना भूल जाते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट। तो सबसे पहले मशीन खरीदी गई, फर्नीचर खरीदा गया है 1 अप्रैल 2010 को। तो हम पढ़ चुके हैं जब भी एसेट खरीदा जाता है तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग करते हैं और लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। अब इस क्वेश्चन से लगभग सभी क्वेश्चन में आपके पास एक से ज्यादा एसेट खरीदा जाएगा। तो हम हर एक फर्नीचर को एक नंबर से पहचानेंगे, हर एक एसेट को। तो हम यहां पर लिख देंगे ब्रैकेट में 1, ये पहला फर्नीचर है। कितने में खरीदा गया है? 25,000। इस क्वेश्चन में कोई वो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस वगैरह नहीं दे रखे हैं तो सीधा 25,000 आ गया।
अब उसके बाद क्वेश्चन में जो हुआ है वो अक्टूबर 2011 में हुआ है, और अक्टूबर 2011 जो है वो इस अकाउंटिंग ईयर में आती है, इसलिए डेट लिखी थी। हमें सिर्फ 31 मार्च 11 तक से मतलब है। अगर जनवरी 11 में खरीदा होता तो वो इसी ईयर में आता, इसलिए ये डेट्स लिखवा दी गई हैं। आपको डेट पढ़ने के बाद ये देखना है कि वो कौन से अकाउंटिंग ईयर में आती हैं। तो वो इस अकाउंटिंग, अगली ट्रांजेक्शन इस ईयर में हुई है, तो इस ईयर में और कुछ नहीं हुआ है। लेकिन किसी भी ईयर में और कुछ ना भी हुआ हो तब भी डेप्रिसिएशन जरूर लगाया जाता है। तो ईयर के एंड में डेट यहाँ डली हुई है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो, 2011 मार्च 31 डेप लगेगा बाय डेप अकाउंट, ब्रैकेट में फर्स्ट। अब आपको डेप्रिसिएशन लगाते वक्त मशीनरी पर, स्पेशली उस मशीनरी पर जो इसी साल खरीदी गई है, ये देखना है कि वो मशीनरी कितने टाइम इस्तेमाल की गई। तो क्योंकि ये फर्स्ट वाली मशीनरी इसी साल खरीदी गई है, हमने अप्रैल में खरीदी है और मार्च 31 में हम डेप लगा रहे हैं, अगर आप गिनोगे तो पूरे 12 महीने आएंगे, तो इस पे पूरे 12 महीने का डेप लगेगा। अब आपको ये हर बार सोचना है, 12 महीने का डेप लगेगा, और क्या रेट है 10%, और मेथड कौन सा है ओरिजिनल कॉस्ट। तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, तो ओरिजिनल कॉस्ट है 25,000, इसका 10% होता है 2,500। अब इसे बैलेंस कर देंगे जैसे हमेशा करते आए हैं, अभी तक तो आपके लिए कुछ नया नहीं है। फिर डेट्स भी डली हुई हैं, इसका नेक्स्ट डे या यहां से भी दे सकते हो, 2011 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट में फर्स्ट, नंबर जरूर डालना है। जब क्वेश्चन में एक से ज्यादा एसेट होगा तो आपको बताना जरूर है कि भाई ये पहला वाला है। बैलेंस करेक्ट डाउन ब्रॉट डाउन बन जाएगा। अब यहां तक तो हमने पहले भी किया था, अभी कुछ नहीं बदला है सिवाय इसके कि हम यहाँ फर्स्ट लिख रहे हैं, यहाँ फर्स्ट लिखा है, यहाँ फर्स्ट लिखा है। अब बदलेगा यहां से। अब क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, अक्टूबर 31 2011 को, 2011 तो लिखा ही है, अक्टूबर 31 को एक फर्नीचर और खरीद लिया गया है टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेकंड, कितने में 15,000 में। और कुछ हुआ है, अगला हुआ है 2013 में, तो अभी तो ये तो 12 में ही खत्म हो जाएगा, अभी कोई मतलब नहीं हमें। इस ईयर के एंड में डेप लगेगा, डेट आपके पास ऊपर मैंने लिख दी है 2012 मार्च 31, डेप लगेगा दोनों फर्नीचर पर। अब डेप दिखाने के तरीके दो हैं, या तो आप दोनों फर्नीचर के लिए दो बार बाय डेप लिख दो। एक तरीका यह है कि आप लिखो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिखो फर्स्ट, नीचे लिखो फर्स्ट, उसके नीचे सेकंड, या आप ऐसा लिख सकते हो बाय डेप ब्रैकेट में फर्स्ट, बाय डेप ब्रैकेट में सेकंड, जो जैसे कंफर्टेबल हो वैसे लिख लो। अब फर्स्ट फर्नीचर तो इस साल नहीं खरीदा है, तो इसमें सिंपली डेप लगेगा 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। सेकंड फर्नीचर इसी साल खरीदा है, तो आपको सोचना पड़ेगा उसे कितने टाइम इस्तेमाल किया। फिर समझो इस बात को, जिस साल एसेट खरीदा जाएगा उस साल आप हमेशा सोचोगे कि वो एसेट कितने टाइम इस्तेमाल हुआ। अब तो फर्स्ट का डेप क्या लगेगा 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट है 25,000, 25,000 का 10% 2,500। सेकंड फर्नीचर हमने इसी साल खरीदा है, कब अक्टूबर 31 को, और हम डेप लगा रहे हैं मार्च 31 को, तो कितने टाइम का डेप्रिसिएशन लगेगा। इस बात के लिए हमेशा ये बात सोचा करो कि फर्नीचर कितने टाइम इस्तेमाल हुआ, ये मत सोचा करो कितने टाइम का डेप लगेगा, फर्नीचर कितने टाइम इस्तेमाल हुआ। तो आपके कभी गलती नहीं होगी, अक्टूबर 31 से लेकर मार्च 31 तक, बताओ कितने मंथ्स आएंगे, नमन ने तो जवाब भी दे दिया है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने आएंगे। तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ 15,000 पर
10% से 5 मंथ्स का, अब ये 10% जो है ये पूरे साल का होता है, तो 5/12, 5 मंथ्स का निकालने के लिए इंटू 5/12, अपॉन 12 लिखना जरूरी है, इंटू 5 कर दोगे तो 5 ईयर्स का हो जाएगा। निकालो कितना आएगा ये, शायद 625 आएगा। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, मैंने तो ऐसे लिख दिया है। 625 आएगा। 625 आ गया, इसे टोटल करके बाहर कर दो और बैलेंस कर दो। थ्री 4,375। अब ये नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले साल 2012 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेकिन इस तारीख को हमारे पास 2 फर्नीचर है। जब हमारे पास एक से ज्यादा फर्नीचर होंगे तो हम सीधा करेक्ट डाउन को ब्रॉट डाउन में उतारेंगे नहीं, हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे सेकंड, जैसे हमने डेप में लिखा था। और इसकी अमाउंट कैसे निकालेंगे, लास्ट ईयर लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट की वैल्यू है माइनस फर्स्ट का डेप्थ, यानी 22,500 माइनस 2,500, ये आ जाएगा 20,000। ऐसे ही सेकंड के साथ भी करो, सेकंड की वैल्यू में से सेकंड का डेप्थ, लेफ्ट में जो भी वैल्यू है उसको राइट वाले में से माइनस कर देना है। 15,000 माइनस 1,625, 14,375। अब इनका टोटल लगाओ, लेकिन हम तो बैलेंस कैरेट डाउन को ही ब्रॉट डाउन में लिखते थे, तो आप ध्यान से देखो कैरेट डाउन और ब्रॉट डाउन की अमाउंट सेम है। अगर ये सेम नहीं है तो या तो आपने यहां गलती करी है या आपने यहां गलती करी है, तो चेक हो जाएगा कि आपने बैलेंसिंग राइट की है कि नहीं करी है। ये दोनों मैच हो गए तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन में अमाउंट आपको इस तरीके से ब्रेक करके लिखनी है। और अमाउंट कैसे आनी है, पिछले साल फर्स्ट की जो वैल्यू थी माइनस पिछले साल जो फर्स्ट का डेप्थ था, प्रीवियस ईयर की अमाउंट करके लिखनी है। अब क्या इस ईयर में कुछ हुआ, अब हमने जो मशीन खरीदी है, अगला फर्नीचर खरीदा है, वो अप्रैल 13 में खरीदा है, अप्रैल 13 आएगा यहां पर, इस ईयर कुछ भी नहीं हुआ, तो इस ईयर के एंड में 2013 मार्च 31 डेप लग जाएगा। और हमारे पास कितने फर्नीचर है, हमारे पास 2 फर्नीचर हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब क्योंकि इस साल हमने कोई फर्नीचर नहीं खरीदा तो दोनों पे 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। तो फर्स्ट देखो, यही दिमाग में रखना है, कभी मत सोचना ऊपर से उतारना, नहीं तो गलती हो जाएगी। 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, फर्स्ट की ओरिजिनल कॉस्ट है 25,000, इसका 10% आ गया 2,500। सेकंड की ओरिजिनल कॉस्ट है ये 2 बैंक के सामने वाली 15,000, इसका 10% आ गया 1,500। हर साल टाइम फैक्टर नहीं लगेगा। अब देखो सेकंड का टाइम बदल गया ना, अगर मैं कहता पिछले से उतार लो तो आप पूरा उतार देते, इसलिए आपको 10% हर बार निकालने की सोचनी है। 4,000, अब बैलेंस कर दो, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस करो इसे सबके सब। मैं थोड़ा सा ऊपर का मिटा रहा हूं क्योंकि मैं आगे का क्वेश्चन ऊपर करूंगा, नीचे मेरे पास जगह खत्म हो गई है और मेरे पास पेज पलटने का ऑप्शन नहीं है। जब तक आप बैलेंस करें, उसके बाद बैलेंस करने के बाद टोटल आ जाएगा 3,4,375, 3,4,375। बैलेंस मैं नहीं कर रहा हूं, आप कर लो, मैं यहां करता हूं 2013 अप्रैल 1 टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन फर्स्ट सेकंड, क्योंकि हमारे पास दो फर्नीचर हैं। अब इनकी अमाउंट कैसे आएगी, फिर याद दिलाता हूं। पिछले साल फर्स्ट की वैल्यू थी 20,000 माइनस फर्स्ट का डेप्थ, दोनों अपोजिट साइड में, सेम साइड वाले तो माइनस हो ही नहीं सकते। फर्स्ट में से फर्स्ट वाला माइनस करना है, बचेगा 17,500। सेकंड में से सेकंड वाला माइनस कर दो तो ये बचेगा 12,875। अब मैं इसका टोटल लगाता हूं, 5,7,3,0,3,3,0,375। क्या यही आया था बैलेंस का रिटर्न? मैंने तो निकाला नहीं, बैलेंस का रिटर्न इतना ही आया जिसने भी निकाला है। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया कि भाई ये दोनों सेम आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है, हो सकता है कुछ बच्चे ये घर पे कर चुके हों, तो वो बैलेंस कैरेट डाउन में ऐसा फर्स्ट सेकंड करके करते हो, तो वो भी राइट है। मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूं कि मेरे तरीके से करना है, ठीक है, वो भी राइट है। आपको आप जैसा कंफर्टेबल है वैसे रहें, ये नहीं कि मेरी वजह से आप मेथड चेंज कर रहे हो। उसके बाद अब क्वेश्चन में कहा है कि अप्रैल 1 को हमने एक फर्नीचर और खरीद लिया, तो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में थर्ड, कितने में खरीदा है? 8,000 में। क्या इस अकाउंटिंग ईयर में और कुछ हुआ? नहीं हुआ। तो 2014 मार्च 31 को डेट लगेगा, और अब की बार हमारे पास 3 फर्नीचर है, और पहले तीसरा फर्नीचर इसी साल खरीदा है, तो उसमें टाइम फैक्टर की बात होगी। बाकी दोनों में सिंपली 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। तो फर्स्ट फर्नीचर की ओरिजिनल कॉस्ट थी, मेरे पास तो अब दिख नहीं रही है, मैं याद दिला देता हूँ, 25,000 जो टू बैंक के सामने लिखी हुई थी, उसका 10% आ जाएगा 2,500। सेकंड फर्नीचर की ओरिजिनल कॉस्ट थी 15,000, उसका 10%। अब क्योंकि थर्ड फर्नीचर इसी साल खरीदा है, तो हमें देखना पड़ेगा कितना टाइम इस्तेमाल हुआ। अप्रैल 1 से लेकर मार्च 31 तक कितना टाइम हुआ? ट्वेल्व मंथ्स कह सकते हो या सिंपली 1 ईयर कह सकते हो। जब 1 ईयर हो तो टाइम की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 12/12 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली 10% निकल जाएगा। अगर टाइम 1 ईयर है तो कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, ओरली 10% निकालो और लिख दो। 1 ईयर से कम हो, ज्यादा नहीं हो सकता। एक साल में मशीन 1 साल के बराबर इस्तेमाल होगी या कम इस्तेमाल होगी, टाइम कभी भी 1 साल से ज्यादा नहीं आएगा। हमें ये सोचना है कि इस साल कितने टाइम इस्तेमाल हुआ है। एक मिनट यार, ये नोटिफिकेशन से पहचान, टोटल करो, बाहर करो, डेप्रिसिएशन बाहर हो गया, फिर बैलेंस कैरेट डाउन लिखो और फिर बैलेंस करो। पहले बैलेंस कैरेट डाउन लिख दिया, अगर कोई बच्चे क्या करते हैं, टोटलिंग की लाइन खींच देते हैं, फिर उनको पता चलता है कि अरे बाय बैलेंस कैरेट डाउन की तो हमने जगह ही नहीं छोड़ी। तो पहले बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखो, फिर टोटल की लाइन खींचो, 38,375, 38,375, और इसको बैलेंस करो। और क्योंकि हमें 2014 तक का ही अकाउंट बनाना था, तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया।